गुरु भक्ति योग। गुरु का ध्यान एक प्रकार का वायुयान है, जिसकी सहायता से शिष्य शाश्वत सुख, चिरंतन शांति एवं अखूट आनंद के उच्च लोक में उड़ सकता है। गुरु का ध्यान दिव्यता की प्राप्ति के लिए राजमार्ग है, जो शिष्य को दिव्य जीवन के ध्येय तक सीधा ले जाता है। गुरु का ध्यान एक रहस्यमय सीढ़ी है, जो शिष्य को पृथ्वी पर से स्वर्ग में ले जाता है। गुरु के चरण कमल का ध्यान किए बिना शिष्य के लिए आध्यात्मिक प्रगति संभव नहीं है। गुरु का नियमित ध्यान करने से आत्मज्ञान के प्रदेश खुल जाते हैं, मन शांत, स्वस्थ एवं स्थिर बनता है और अंतरात्मा जागृत होती है। शिष्य जब गुरु के चरण कमलों का ध्यान करता है, तब सब संशय अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शिष्य जब गुरु की सुरक्षा में होता है, तब कोई भी वस्तु उसके मन को क्षुभित नहीं कर सकती। आप अगर अपने मन को बाह्य पदार्थों में से खींचकर सतत ध्यान के द्वारा गुरु के चरण कमलों में लगाओगे, तो आपके तमाम दुख नष्ट हो जाएंगे। गुरु का ध्यान करना यह तमाम मानवीय दुखों का नाश करने का एकमात्र उपाय है। कल हमने सुना कि कवि मधुर ने अपने गुरुदेव की महिमा गान करते हुए एक शास्त्र की रचना की, जिसका नाम शिरतांबू। उसमें उन्होंने अपने भाव प्रकट करते हुए लिखे, वेदम तमिण सैद पेरुमाण वनदार, अर्थात कि सुनो सुनो दुनिया वालों, मेरे गुरु नामा लवार के रूप में वेदों का सार देने वाले साक्षात भगवान पधारे हैं। तिरुनगरी में सृष्टि के नायक साक्षात भगवान आ गए हैं। तिरक्कु गुरुगुडु नगर नाम्बे वनदार अति मानुषे सकता। इस समय इस नगरी में निवास कर रहे हैं परा कुंसरवंधार, समस्त प्रतिकूलताओं पर अंकुश लगाने वाले गुरुदेव पधारे हैं। मधुर कवि ने तो अपने भावों के प्रभाव में जो लिखना था वह लिख डाला, परंतु भावहीन समाज के यह पल्ले कहाँ पड़ने वाला था। कहते हैं मधुर की इस रचना शिरतांबू से पूरे नगर में विद्रोह की लपटें भड़क गई। मधुरे तमिल संघ नामक संगठन तो खुलकर उनके विरोध में खड़ा हो गया। एक दिन इस संघ के कुछ तमिल पंडित मधुर से मिलने आए। मधुर ने सहृदय उनका स्वागत किया, लेकिन तमिल विद्वानों का आक्रोश उनकी तन की भाषा से साफ प्रकट था। वे लोग पूरी ऐठ के साथ खड़े थे। फिर एक प्रतिनिधि ने गरजते हुए मधुर से कहा कि मधुर कवि होते हुए भी तुम साहित्य जगत के नाश का ढोल पीट रहे हो। तुम्हारी रचना शिरतांबू अवैध है, वैदिक साहित्य से द्रोह है। मधुर ने माधुर्य धारण किए रखा और फिर बोले, क्यों महानुभाव, ऐसा क्यों कहते हो? मेरी रचना तो मेरे साकार भगवान गुरुदेव नामा लवार को समर्पित है, किसी के प्रति प्रतिकार नहीं है। विद्वानों ने कहा, तुमने जो महिमा गान किया वह अति रंजना है। ऐसे बड़बोल वैदिक धर्म का अपमान करते हैं। कवि मधुर ने विनम्रता से कहा, वेद तो अपौरुष है,
जिस पुरुष से मुझे समस्त वेदों का सार मिला वे मेरे गुरु नामालवार है। विरोध कहाँ है? दोनों में फिर प्रतिकार कैसा? जब तक तुम्हारे गुरु नामालवार की महत्ता हमारा संग पीठ स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक तुम उन्हें वेदों का सार या वेद ज्ञान प्रदाता कहने का अधिकार नहीं रखते हो। समझे तुम? एक वरिष्ठ विद्वान ने मधुर को धमकाया। एक विद्वान ने ऊंचे स्वर में कहा, यही एक पुरुष की आप पुरुष से वेदों से तुलना करते हो, यही विरोधाभास है। मधुर ने बड़े विश्वास के साथ कहा, पर यह परम सत्य है कि जिसे मैंने अपनी अंतर्दृष्टि से देखा है, यह मेरी अंतःअनुभूति है। लेकिन तुम्हारी निजी अनुभूति से समाज के सनातन मत और आदर्श नहीं बदल सकते। तुम्हारी अंतर्दृष्टि पूरे समाज की आंखों में धूल नहीं झोंक सकती। तमिल पंडित अड़े रहे। कहा जाता है कि उन दिनों संघ पीठ एक तिलस्मी अर्थात जादुई फलक या पीठ हुआ करता था, जिस पर सभी समकालीन साहित्य रखे जाते थे। फिर यही फलक निर्णय करता था कि कौन सी रचना श्रेष्ठतम है। विद्वानों ने इतराकर प्रस्ताव रखा कि मधुर, तुम अपने गुरु नामालवार को हमारे यहाँ भेज देना, संघ पीठ उनके ज्ञान को जांचेगा। यह सुनकर कवि मधुर हंस दिए और बोले कि मेरे नामालवार गुरुदेव यूं ही नहीं कहीं जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए तो तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। उनका दर्शन तब से मंजी धुली आँखों को ही नसीब होता है। इसलिए काम करते हैं कि उनकी महानता का एक कतरा ही मैं तुम्हें दे देता हूँ, उसे ही तुम उनके प्रतिनिधि के रूप में ले जाओ। इतना कहकर मधुर ने खजूर भोज पत्र उठाया। उस पर अपने गुरु नामालवार के वाणी संग्रह तिरुवामोड़ी के पासुर के मात्र केवल पहले 2 शब्द लिख दिए। ये 2 शब्द थे, करण करणी ने। लो विद्वान कवियों, गुरुदेव के इस प्रतिनिधि को संभालो, इसे ही अपने संग पीठ के परीक्षा में रख देना। जो परीक्षा फल पीठ देगा मुझे स्वीकार होगा। ऐसा कहकर मधुर ने वह खजूरी पत्ता विद्वानों को सौंप दिया। अगले ही दिन मधुरे तमिल संघ के एक विराट सभा बुलाई गई। उच्च कोटि के विद्वान शामिल हुए। संघ के अधिष्ठाता भी सभापति के रूप में वहीं थे। सभापति ने स्वयं उठकर 300 श्रेष्ठ रचनाएं दिव्य फलक पर रखी। फिर अंत में नामालवार का प्रतिनिधि वह पता भी रख दिया, जिसमें मात्र उनके 2 शब्द लिखे थे। एक ही पल में अलौकिक घटना घटी। जादुई फलक ने सारी रचनाओं को ठुकरा दिया। वे इत उत बिखर गए। केवल सुशोभित रहा तो वह खजूर पत्र, जिस पर अंकित थे सदगुरु के श्रीमुख से निकले केवल 2 शब्द। सभा में उन्माद दौड़ पड़ा। सभापति, जो संघ के नेता भी थे, उनकी चेतना जाग गई। विद्वान कवियों का अहम पिघल कर आँखों से बहने लगा। दिव्य फलक का ऐसा प्रखर न्याय उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस मूक फैसले को संघ के नेता ने कविता रूप में स्वर दिए, जिसका अनुवाद है कि सांसारिक जीवन बिताने वाले कवियों की अनगिनत कविताएं मिलकर भी ब्रह्मज्ञानी नामालवार के 2 शब्दों की बराबरी नहीं कर सकते। ध्यान से सुनो, यह दिव्य पीठ का निर्णय है कि जैसे गरुड़ के उड़ान कौशल की तुलना इत उत भिन भिनाती हुई मक्खी से नहीं कर सकते, जैसे भुवन भास्कर के प्रकाश की तुलना चमचमाते जुगनू से नहीं कर सकते, जैसे बाघ के दहाड़ की तुलना कुत्तों के भौंकने से नहीं की जा सकती, जैसे बब्बर शेर की राजसी चाल की तुलना लोमड़ी की फिरकन से नहीं की जा सकती, जैसे उर्वशी के स्वर्गीय नर्तन की तुलना शैतानी नाच से नहीं की जा सकती,
वैसे ही ब्रह्मज्ञानी की प्रभुता का पार संसार की कोई रचना या रचनाकार नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रह्मवेता अद्वितीय होते हैं। तिलस्मी फलक का फरमान मधुर कवि के पास भी पहुंचा। अपने गुरु के प्रति उनके हृदय में गर्व का उफान उठा। एक शिष्य का विश्वास जीत गया था, जीतना भी था, क्योंकि जहाँ सद्गुरु है और श्रद्धावान शिष्य है वहाँ पराजय कभी होती नहीं।